हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार से क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ को लेकर बार बार मैसेज करें और आरटीआई जो है वो भी अब की बार काफी मात्रा में, यानी कि हम कह सकते हैं एक यारों से 40 से 50 जो आरटीआई लगाई हुई है। फिर कट ऑफ पे बात करेंगे। इससे पहले भी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज मैं बिल्कुल वेरीफाई जो है वो आपके प्रूफ के साथ में जो है वो, क्योंकि हमारे पास लगभग सभी एआरओ की जो है वो आरटीआई पहुंच चुकी है, यानी 70 एआरओ है, तो उनके लगभग तकरीबन हमारे पास सभी की पहुंच गई है कि किस एआरओ की कितने पे सिलेक्शन हुआ है, कितने वालों का सिलेक्शन जो नहीं हुआ है। तो मैं आज आपके साथ प्रूफ से ये जानकारी जो है वो साझा करूंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर पहली बार है, क्योंकि जब भी देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये कट ऑफ रहेगी, आइडिया जो है वो आपको दिया था, लेकिन आज मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ जो आपसे जानकारी जो है वो साझा करूंगा। सभी बच्चे चैनल को क्या है सब्सक्राइब अवश्य करें। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल की हम 3 ही आरटीआई पे बात करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले ही बता देता हूं बेटा, मैंने आप पे आज भी मैं उसी पे बात करूंगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 150 से अधिक जो है वो कट ऑफ है, इसके आसपास रहेगी, 52-48 हो सकती है। ये ऑल इंडिया की आपको बताया है। कुछ यारो ऐसे होंगे जिनकी 150 से डाउन रहेगी, मैं पहले बता देता हूं, लेकिन इस पे भी मैं बात करूंगा। इसमें से फेल आरटीआई भी है और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उसकी भी आरटीआई है। और जो बच्चे ये सोच रहे कि मैं आरटीआई लगाऊं, उसके लिए मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं बेटा। आरटीआई जो है 2 से 3 मिनट की हमारी वीडियो रहेगी। आरटीआई का रिप्लाई लगभग 50 दिन से लेकर 60 दिन के मध्य आता है, 45 से 60 दिन के मध्य आता है। जब आज आप आरटीआई अप्लाई करते हो तो ये देखिएगा, उससे पहले तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले तो आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में रिजल्ट आएगा, अगस्त लगभग एक मंथ, लगभग 19 के बाद आज आएगा, तो एक महीना बचा हुआ, एक महीने बाद तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप बार बार आरटीआई के लिए मैसेज ना करें कि सर मैं कैसे लगाऊं, मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, मेरा नंबर जानना है। हाँ, जिन बच्चों का सेकंड फेज के अंदर है, सेकंड फेज के अंदर एग्जाम था, सॉरी फिजिकल है, वो बच्चे अपने नंबर जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो काफी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे, आप देख लें आरटीआई कैसे लगाएं, 4 से 5 मिनट की, या अपने ई मित्र सेवा केंद्र होता है उससे आप क्या है अप्लाई करवा सकते हैं। देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं सबसे पहले बता देता हूं आरटीआई से, इससे पहले भी हमने पिछले साल कहा था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 100% हुआ है, लेकिन इनने शो नहीं किया गया। जब आप ये मानना बेटा, नॉर्मलाइजेशन जब 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा, एक से अधिक, चाहे वो 10 20 15 25 कितनी भी शिफ्ट के अंदर हो, नॉर्मलाइजेशन कन्फर्म होगा। जैसे नर्सिंग असिस्टेंट की एनए की 2 शिफ्टों में था, दोनों में, तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन क्या है हुआ है। तो इसके अंदर भी हुआ है, पिछली बार दर्शाया नहीं गया था, लेकिन अब की बार देखिए आरटीआई में जो रिप्लाई दिया जा रहा है वो नॉर्मलाइजेशन हैज बीन अप्लाइड इट, यानी कि नॉर्मलाइज अप्लाई, यानी कि नॉर्मलाइजेशन इस पे क्या है अप्लाई किया गया, लागू किया है। कुछ आरटीआई ऐसी थी जिनके अंदर ये नाम नहीं था, जैसे यहाँ पे है, पहले नाम देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन हैज बीन अप्लाइड, अप्लाई किया गया है, लागू किया गया, लेकिन इसके अंदर नहीं है। ये राजस्थान की है, मैं एआरओ मैंने हाइड कर दिया है, इसके अंदर क्या है अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनके अंदर नॉर्मलाइजेशन मिला है। उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था, मिला है तो कितना मिला है, मिला है तो कितना मिला है। देखिएगा, 2 से 4 क्वेश्चन का मिला है बेटा, 2 से 4 क्वेश्चन का, यानी आप अनुमान कर सकते हैं 4 से 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। उसकी वजह से बच्चे फेल भी हुए हैं और पास भी हुए हैं। तो देखिएगा, इस कैंडिडेट के नंबर जो है वो आप एक बार, मैं पहले जो है वो यूपी का है, लखनऊ जोन है, लेकिन एआरओ मैंने हाइड किया ताकि आप डिमोटिवेट, आप कहे डिमोटिवेट जो है ना हो। देखिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखिएगा 56 पॉइंट, कितना है 56 पॉइंट है बेटा। ये बच्चा फेल है, यानी कि 56 नंबर में भी ये बच्चा क्या है फेल है। इसके अंदर दिया गया है, रीजन भी दिया गया है, क्या दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन हैज बीन अप्लाइड, यानी कि आप पे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हुआ है, यानी चाहे हो सकता है इसमें नंबर कम हुए हो या अधिक हुए हो इसके कारण। दूसरा देखिएगा, सेकंड में दिया गया 55.225, 55.22 है, 55.22 नंबर है, इस पे भी दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन हैज बीन अप्लाइड। ये बच्चा फेल है।
ये बच्चा जो है वो फेल है, ये पास है बेटा। नंबर कितने? 56। इसमें कितने? 55। नंबर अधिक किसके हैं? इसके अधिक है, इसके नंबर अधिक हैं। ये एआरओ का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लखनऊ के अंदर आता है, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो प्रत्येक एआरओ की अलग अलग जो है वो कट ऑफ रही है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। दूसरा देखिएगा, ये राजस्थान का है, जयपुर जोन के अंदर आता है। एआरओ मैंने हाइड किया है। यहाँ पे आपने देखा होगा ये क्या लिखा है, आपने सीई एग्जाम में 60.99, 60.99 का मतलब है बेटा 61 नंबर हासिल किया है। कितना? 61 नंबर हासिल किया है, लेकिन फिर भी क्या है? फेल है। मैंने राजस्थान की कही थी अधिक है। इसको देखकर डरना नहीं है, इसको देखकर डरना नहीं है कि आप ये सोचो कि सर ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। देखिए उसको समझेंगे, ये फेल है ये पास है। तो ये सबसे पहले तो आप ये मान के चलिएगा प्रत्येक एआरओ की अलग अलग रहती है कट ऑफ, चाहे वो जम्मू एआरओ हो, चाहे हिसार, रोहतक, जोधपुर, कोटा, झुंझुनू, प्रत्येक औसत 150। बताइए आपको, जिसके अंदर 160 भी रहती है कुछ एआरओ की, कुछ एआरओ की 45 भी रहती है, 40 भी रहती है। जैसे जोर्ट की बात करूं मैं, जम्मू की बात करूं, रांची की, इनकी बहुत कम रहती है। तो अब देखिएगा इस चीज को समझेंगे बेटा। नॉर्मलाइजेशन प्रत्येक आरटीआई पे दिया नहीं गया कि अप्लाइड हुआ है, कुछ ही आरटीआई है जिसपे दिया गया कि अप्लाई हुआ है। कुछ की आसान शिफ्ट थी, हो सकता है कुछ की बिल्कुल समान, यानी अपन कह सकते हैं ये आप कम मान सकते हैं, ये आप अधिक मान सकते हैं। कुछ शिफ्टें ऐसी थी जिनका बिल्कुल लेवल समान था, उसमें कुछ नहीं हुआ है। कुछ में नॉर्मलाइजेशन में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, यहां किया गया। एक तो कम में किया गया बेटा, एक अधिक के अंदर किया गया है, अधिक के अंदर किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन जो अलग अलग शिफ्टों को मिला था। आप अपने यूट्यूब पे वीडियो देख लेना कि अपनी शिफ्ट का एग्जाम जो था लेवल कैसा था, उसके अकॉर्डिंग जो हुआ है। जो 60 नंबर मैंने 61 नंबर दर्शाए हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकते हैं, फिर नहीं हुआ हो, उससे पहले भी हो सकता है। फिर दूसरी बात रेजिमेंट के अनुसार, फिर ये मैंने प्रूफ इसलिए किया है कि आप ये मत सोचना कि राजस्थान की तो 61 जाती है, मेरा तो 28 में हो गया, मेरा तो 26 में हो गया। उसका कारण नॉर्मलाइजेशन है। आप बेटा आप अपने 25 क्वेश्चन मान रहे हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से 4 क्वेश्चन बड़े हों, 29 क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। दूसरा रहता है रेजिमेंट का। ये राजस्थान में राजपूत रेजिमेंट अधिक है, जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की बात करें तो यहाँ सिख रेजिमेंट है। कुछ फर्क होता है, अधिक फर्क नहीं होता। आप डरना मत कभी ये सोचो कि आप सर हमें हमारा नहीं होगा, हम तो रेजिमेंट में नहीं आते। जैसे राजपूत आ गया, फिर उसके बाद जो है वो कामखानी रेजिमेंट आती है, सबसे ज्यादा कामखानी को दी जाती है। जाट रेजिमेंट होगी, तो ऐसे रेजिमेंटों के अनुसार कुछ 1-2 नंबर का फर्क होता है बेटा, ज्यादा नहीं होता। 1-2 नंबर का होता है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन होता कन्फर्म है। ये ध्यान रखना कि आप कभी ये सोचो। तो हो सकता है ये बच्चा जो है, हमने ये रिप्लाई आपको आरटीआई जो दिखाया है, ये हमें पता है रेजिमेंट की वजह से इनका कम है, और नॉर्मलाइजेशन इस पे अप्लाई नहीं किया गया है। इस पे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं किया गया, कहीं नहीं दिया गया कि नॉर्मलाइजेशन आप पे लागू हुआ है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरिट जो है वो राजस्थान की मैं बता देता हूं, अगर इस पे बात ही की है 160 के आसपास ही रहेगी राजस्थान की, इससे कम नहीं रहेगी बेटा। यानी आप मान के चलना, मैं फिर लिख रहा हूं कि आप कहोगे सर 150 लिख रहे हो, ये तो ऑल इंडिया की लिख रहा हूं मैं, लेकिन राजस्थान की आपको बता देता हूं 158, 158 से लेकर 162 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहेगी फाइनल। आप ये कहोगे ऐसे कैसे कह रहे हैं सर? बच्चे देखिए, हमारे पास काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, और लगभग इंडिया के अंदर 70 एआरओ हैं, 70 से 75 एआरओ हैं। सभी की 5 से 10 कॉपी, 5 से 10 कॉपी हमारे पास पहुंची है, बच्चों ने भेजी है। सर मेरा नहीं हुआ, सर मेरा हो गया, सर मैंने आरटीआई अप्लाई किया था, मेरा ये रिप्लाई आया। तो हमारे पास 200 से 250 जो है वो कॉपी, इससे भी अधिक कॉपी हमारे पास पहुंच सके, ताकि हमने आकलन किया है कि ऑल इंडिया 150 के आसपास रहेगी, राजस्थान की 158 से 162 के मध्य रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी। हरियाणा के कुछ जो है वो क्या है एआरओ है, उनकी भी अधिक रहेगी, ध्यान रखना। 1-2 यूपी का एआरओ है तो अधिक रहेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आपको बात करते हैं रिजल्ट कब जारी हुआ। तो रिजल्ट 19 सितंबर के बाद कभी भी डिक्लेयर जो है वो हो सकता है।
नॉर्मलाइजेशन मिला है, जो आसान था उसको, और जो अधिक था उसमें, इन दो में ज्यादा छेड़छाड़। जो समान स्थिति में एग्जाम था, शिफ्ट थी जिनमें तीनों सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट समान थे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, उसकी वजह से नंबर अप डाउन है। अगर आपको यकीनन के लिए ये आप देख लेना, बच्चे हमारे पास कह रहे सर मेरे तो 25 क्वेश्चन किए थे, जब आरटीआई पे रिप्लाई आ रहा है तब ये आ रहा है कि आपके 62 नंबर है। ये यहाँ इतना अंतराल कैसा? बच्चा जो बता रहा है उससे कम हो सकता है, लेकिन अधिक कभी नहीं होगा, अधिक कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा 25 क्वेश्चन किया है तो कभी नहीं कहेगा कि मेरे तो 20 हैं। हो सकता है वो 25 के 27 बताए, कि हो सकता है 27, डाउट है 28 है। तो जब इतने नंबर हैं तो उससे नॉर्मलाइजेशन हो, ये कन्फर्म है, बाकायदा आरटीआई के अंदर मेंशन किया गया है। कट ऑफ आपको बता दिए 150 के आसपास रहेगी। आरटीआई आपको अभी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि लगभग 55 से 60 दिन का समय लगता है। रिजल्ट का लगभग 30 से 35 दिन लास्ट आपके पास है, समय बचा हुआ, तो आरटीआई आपकी नहीं आएगी। कोई बच्चा सेकंड फेज से है तो आप आरटीआई लगा के अपने नंबर जान सकते हैं, उसके लिए यूट्यूब पे काफी वीडियो है। हमारे पास कॉल मैसेज मत करना बेटा, आरटीआई के लिए मेरे पास मत करना कि सर कैसे लगाएं, क्या हुआ। हाँ, रिप्लाई के लिए कोई डाउट है तो आप हमारे पास क्या है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। आपको बता दिया रिजल्ट कब जारी होगा, फाइनल कट ऑफ बता दिया, और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे, कॉल करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि आपके लिए हम एक हैं, आप हमारे लिए अनेक हैं। फिर आप कहोगे सर आप गलत कर रहे हो, तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ एसएमएस करना है, 10 घंटे कम से कम उसका वेट करना है रिप्लाई का, आपका रिप्लाई जो है अवश्य दिया जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।